हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव बाय सुधा। सो गाइज, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो भी सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी में बेनिफिट्स होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब का नाम इतना बड़ा क्यों है। कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें सरकारी से ज्यादा पैसा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट जॉब में कितना फर्क है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्थिरता। स्थिरता क्या होती है आप जानते ही हैं। स्थिरता क्या होती है कि एक जगह टिके रहना, ठीक है। निजी क्षेत्र कंपनियों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन या कुछ अन्य कारण से अगर उनका दिवालिया हो सकता है, यानी कि अगर उनके उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र का कभी भी ऐसा नहीं होता। यानी कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है और एक कंपनी और खड़ी हो गई है इससे भी बड़ी, तो ये खत्म हो सकती है, ठीक है, और ये चल निकलेगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट जॉब है तीनों ही, और कोई कितना भी आगे निकल जाए ये खत्म नहीं हो सकते। अगर सरकारी एजेंसी या कार्यालय बंद हो सकते हैं या नए रूप से रूपांतरित हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हमेशा कार्यरत रहेंगे, उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाता। समझ रहे हैं ना आप कि ऐसा होता है ना कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहते हैं कि कंपनी ही बंद हो गई, अब कहाँ काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में कर्मचारी ही रहते हैं। लाभ और भत्ते। सरकारी नौकरियों के लिए कई लाभ जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और धन अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त आवास, ऋण, चाइल्ड केयर इत्यादि के अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ बड़ी निजी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां समान लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश ऐसे प्रस्ताव नहीं होते। गाइस, आप कहेंगे कि ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपके माइंड में थॉट कहाँ से आई। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे जो डैड हैं वो बीएसएनएल में जॉब करते थे, ठीक है, बीएसएनएल में जॉब करते थे, अभी रिटायर हुए हैं, तो मुझे इस बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी। तो ये लाभ और भत्ता क्या है, इन्होंने कहा है कि जैसे कि सेवानिवृत्त, देखिए सबसे पहली सेवा जो है वो यही है सेवानिवृत्त। कभी भी कोई भी जरूरत हो सरकारी जॉब में जो है, गवर्नमेंट जॉब में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। धन का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि इसकी तो कभी कमी आ ही नहीं सकती है। इसके अतिरिक्त आवास, यानी कि जो आपकी रहने की व्यवस्था है, ऋण जो आपका लोन वगैरह होता है, और चाइल्ड केयर। ये इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये चाइल्ड केयर का बहुत ध्यान रखता है, आपके बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, आपके बच्चों के लिए बहुत सोचकर चलता है, उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जो उनके लिए लाभ देते हैं। ऐसा भी है कि बहुत सारी कंपनी इन सब चीजों को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाती है, इतना एफर्ट नहीं कर पाती है जितनी गवर्नमेंट जॉब कर लेती है। दूसरा पॉइंट देखिए, वेतन संरचना। अब इसकी वेतन की संरचना देखिए, यह एक बड़ी बात है कि सभी सोचते हैं कि प्राइवेट कंपनी में सरकारी की तुलना अधिक धन प्राप्त होता है, लेकिन ये सच नहीं है। वह वेतन जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर है। आप समझ सकते हैं ना, कहने के लिए वो बात बड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले आप धन ज्यादा अर्जित कर लेते हैं। कार्य का समय सबसे इम्पोर्टेंट। सरकारी क्षेत्र की नौकरी में मानक घंटे होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक शाम के, ठीक है। और जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्ति को बिना किसी लाभ के कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। वेतन में वृद्धि, सभी को एक बात ध्यान में रखनी होगी, वह है तरक्की और लाभ। कर्मचारी नौकरी में सेवा अवधि यानी कि टाइम के आधार पर तरक्की का लाभ होता है। मतलब जितना आप कार्य करेंगे उतने अधिक तरक्की के अवसर आपको मिलते जाएंगे और आपके वेतन में वृद्धि उतनी ही होती जाएगी। काम का जो प्रेशर होता है, सरकारी नौकरी में ज्यादा काम का प्रेशर नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत मतलब इतना वो होता है कि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता है कि ये काम आपको आज ही करना है या कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, इतने टाइम तक खत्म कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्राइवेट सेक्टर के काम है, वही करते हैं इतना। वो तो आप देख लिए, आप हॉलीडे की बात करिए, प्राइवेट से अधिक सरकारी जॉब में जो अवकाश होते हैं सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। वो सिर्फ 5 दिन काम करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उन्हें प्रति अवकाश की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल के लाभ,
आज की जीवन शैली में स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत जरूरी है। सरकार न केवल कर्मचारी के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए चिकित्सा खर्च देती है। अभी आप ये समझ लीजिए, चिकित्सा खर्च, अगर आपकी फैमिली में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और आपकी फैमिली में किसी एक पर्सन को कुछ भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका जितना भी खर्च आएगा, 1,000 से लेकर के 25,000, 30,000, जितने भी खर्च आएगा, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना भी खर्च आएगा वो आपका गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। सम्मानजनक नौकरी, यदि आप सरकारी नौकरी करते हो तो आप सम्मान बहुत प्राप्त करते हो, आपको गौरव प्राप्त होता है, इतना प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। कहते हैं ना कि ये तो प्राइवेट सेक्टर में ही तो काम करता है। अतिरिक्त खर्च जैसे महंगाई भत्ता, ठीक है, यात्रा, ऐसे भी ट्रैवलिंग के लिए भी वो गवर्नमेंट जो है आपके लिए करती है कि आप अगर कहीं घूमने जाएंगे तो आपको पास दिए जाते हैं। आवास की सुविधा, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो गिरवी या किराए की घर की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं रहने के लिए। महिलाओं के लिए बहुत सारे लाभ हैं इसमें, उन्हें 2 बच्चे होने तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है और महिलाओं के 2 बच्चे तक 730 दिनों तक की देखभाल के लिए लाभ मिलता है। 2 साल तक 1,000 रुपए का विशेष भत्ता दिव्यांग महिलाओं को दिया जाता है बच्चे होने तक, और बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। 1 वर्ष के प्रति बच्चे, यानी कि 2 बच्चों के मतलब उनकी ट्यूशन फीस 12,000 रुपए तक दी जाती है। कहाँ तक? 12th क्लास तक की। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना, सरकारी नौकरी में तनाव मुक्त जीवन मिलता है, यानी कि यहाँ पर इतनी हाइपर टेंशन नहीं होती है कि क्या करना चाहिए और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अपने परिवार में व्यतीत करने को टाइम मिलता है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज हुई हो तो आप प्लीज गवर्नमेंट जॉब की जरूर तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपकी किसी भी काम आ सकती हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।